मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। वो है मनी, पैसा। ये पैसा वर्ड सुन के सबको लगता है कुछ तो हमें वो पैसे को ही मैनिफेस्ट करने का होगा। तो हम बोलते हैं आध्यात्म में हर चीज को हम पा सकते, मैनिफेस्ट कर सकते। यहाँ पे भी है, मनी भी कर सकते, बट वो चीज क्या है, मनी क्या है, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम जानते हैं। और पैसा ऐसे है, मतलब इसको ऐसे नहीं समझना है एक एक केवल इसको एक भौतिक संपत्ति ना समझे। एक एनर्जी है, एक शक्ति है। मनी एनर्जी बोला जाता है। तो कोई भी व्यक्ति से कुछ हम ले रहे हैं तो गिव एंड टेक होना चाहिए। कोई भी चीज हम सिंपल आइडिया ले रहे हैं, उनसे ओपिनियन ले रहे हैं, कोई भी फिजिकल वस्तु ले रहे हैं, तो लेन देन होता है ना। तो इसमें होता है, जापान में होता है, बोलते हैं ना वैसे। एक एनर्जी है, और एनर्जी चेतना का प्रतिबिंब है, और मानव जीवन में नियमित विनिमय करने का, लेन देन करने का एक साधन, विनिमय करने का एक साधन। पैसा स्वयं स्वयं न अच्छा होता है ना बुरा होता है। पैसा ये कोई अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता है। बट उसे उपयोग करने वाले व्यक्ति की, जो व्यक्ति उस पैसे को, मनी का जो यूज उपयोग में ले रहा है, कर रहा है, उसका सोच, चेतना। यहाँ चेतना हम बोलते हैं, एक मैं एक शरीर नहीं हूँ, भौतिक शरीर हूँ, मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ बोलते हैं। उसका सोच, चेतना, कर्म और उद्देश्य ही उसके परिणाम को निर्धारित करते। क्या है मतलब उसको, वो कैसे उपयोग कर रहा है, ये उसके सोच के, चेतना, कर्म के उद्देश्य पे निर्धारित करता है, कैसे वो उसको उपयोग में ले रहा है। और कोट बता रहे हैं एक, फियर क्रिएट्स स्केर्सिटी व्हाइल अवेयरनेस क्रिएट्स अबंडेंस। मतलब इसका मतलब, अर्थात भय कमी को उत्पन्न करता है। जब हमारे फियर है तो उसको कमी को उत्पन्न करता है वही, जबकि जागरूकता समृद्धि को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट्स अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है बोल रहे हैं। तो कैसे हम क्या यहाँ कर रहे हैं अट्रैक्ट, मनी, पैसा ऊर्जा का प्रवाह है, एक एनर्जी का फ्लो है, ऊर्जा। उसे उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे रोकना नहीं, बांध के नहीं। प्रवाह प्रवाह यानी रिवर के पानी को, नदी के प्रवाह को कहीं रोक सकते हैं हम? जैसे कि नदी की तरह बहता रहना चाहिए। क्या चीज? मनी। मनी को हम रोक के नहीं रखा जा सकता है। तो जैसे कि नदी के जैसे उसको फ्लो में रखना है। कभी कभी हम बांध के, रोक के रखते हैं। कोई लोग बिजनेसमैन उसको यूज करने के लिए कमर्शियल वे में डाल देते हैं। आगे इसको भी समझेंगे कैसे में क्या करना है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, कार्य, काम, रचनात्मकता, प्रेम, सेवा और प्रतिभा के माध्यम से, समझ के माध्यम से, इन सबके माध्यम से, सेवा, प्रेम, प्रतिभा के माध्यम से समाज को मूल्य देता है, वैल्यू देता है, तब पैसा स्वाभाविक रूप से उसकी ओर प्रवाहित होती जाती है। देखिए, इस तरह का रचनात्मक चीजों में हम प्रभावित होकर उसको यूज, समाज के मूल्य में हम उसको, मनी को लगाते जाते हैं, तो वो क्या होगा, अपने आप वो प्रवाहित होके, अट्रैक्ट होके आपकी तरफ बहते आता है। इसीलिए पैसे को केवल कमाने की वस्तु नहीं समझना है, बल्कि कमाने का वस्तु, कोई लोग कमाते कमाते लगता ही नहीं, हम उसको कोल वेस्ट कर रहे, कैसे जा रहा है पता नहीं चलता है। कभी कभी हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा होता है, इसको क्या करे नहीं समझ आता, बल्कि वही ऊर्जा, उसको फ्लो में देना है। फ्लो, फ्लोडिट मतलब जैसे नदी के, जैसे उसको बहाते जाएंगे तो आता जाएगा, नहीं तो रुकावट हम करेंगे
तो वो वहां रुक के आगे उसका फ्लो रुक जाए। बल्कि इसीलिए पैसों को केवल कमाने के वस्तु न समझते हुए बल्कि ऊर्जा के आदान प्रदान, लेन देन समझना चाहिए। नहीं, मनी एनर्जी को लेन देन बोला ना मैंने स्टार्टिंग में, मनी एनर्जी का करना। हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें पूछा जाता है आप क्या है, आपके क्षमता, आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो आप अपने इकोनॉमिक के हिसाब से आप रूम ले सकते हैं, तो उसका हमें बोला जाता है मनी एनर्जी। तो आपका कैपेसिटी, आप 2000 पर डे का देने का आपका कैपेसिटी है तो 2000 का दे सकते हैं, 400 का भी रूम मिलता है, ऐसे चीजें बोला जाता है। तो यहाँ क्या है, हम किसी के लिए ले रहे कोई चीज तो आदान प्रदान होना चाहिए। हमें फ्री मिलेंगे तो क्या होगा, ये लॉ, कुदरत के लॉ का विरोध होगा। हम ले जा रहे देने का है नहीं। देने लेने से पहले देने का भी हमें होना चाहिए, तभी हमें प्रकृति रिटर्न में डबल करके देगी। तो आदान प्रदान के रूप में हमें देखना चाहिए पैसे। कभी हमें फ्री में मिलता है तो बहुत खुश हो जाए, चलो मिलता है ले लो, बट ये नेचर के लॉ में हम एक ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, इसका हमें कर्म का बंधन बन जाएगा। इसको हमें भुगतने के लिए जन्म जन्म में जिनका लिया है उनको देने के लिए अगले जन्म आना पड़ेगा। कभी कभी हमें व्यक्ति पैसे नहीं देता, वापस नहीं देता लेके, तो कोई जन्म में हम उनका लेके वापस नहीं दिए रहते, वो चीज यहाँ हमें अप्लाई हो जाता है। तो मन की शांति धन से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पास मनी ठीक है, लेकिन वो मनी से उसके साथ रहने से हमारे मन मन का शांति है क्या? पैसे कितना भी हो, मन की शांति नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए पैसे से ज्यादा बोला जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है। वेल्थ आपके पास बहुत है, हेल्थ ही नहीं है तो, मन को शांति ही नहीं है तो यहाँ पत्री सर कहते हैं, पत्री सर का बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें मनी कॉन्सेप्ट भी है। मनी कमाना, मनी को एक्सेप्ट करना गलत बात नहीं होते। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के सिद्धांत पर जोर देते हैं, और उनके अनुसार धन कमाना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बट वो केवल जीवन को सरल बनाने का साधन है। हम मनी कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसके लिए कोई भी संतुष्टि नहीं है। तो मनी के साथ हम क्या करना चाहते हैं, सुविधाएं आए, सरल बनाए। हम कहीं जा रहे, ऑफिस जा रहे या मेडिटेशन में सिखाने जा रहे, सेवा है, तो वो जाने में टाइम लग रहा है, तब हम मांग रख सकते हैं प्रकृति से, मुझे चाहिए उस जगह जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए। आपको 4 लाख वाला व्हीकल में भी वहां जा सकते हैं। आप एक ऐसे ये रख के मुझे 30 लाख का 60 लाख का व्हीकल चाहिए बोला तो गलत है, नेचर उसको फुलफिल नहीं करे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांग रखेंगे, वहां पूरी होगी। और सच्ची समृद्धि क्या है, मन की शांति, स्वास्थ्य, ज्ञान और ध्यान, और आंतरिक आनंद परमानंद। ये आपको एक स्वस्थ बताता है, ये आपको शांत पीसफुल जीवन जीने का ये हमारे एक वो संपत्ति बोला जा सकता है। और कर्म कैसे कारण होता है, परिणाम और नियम मैंने बोला ना, जैसे कि हम किसी का लिया पैसे खुश होके, जानकारी नहीं है कर्म से मस्त वो भूल गया, चलो मस्त एंजॉय, भले 1000 रुपये ले लो आप, 10 रुपए भी किसी से लेते, कोई कोई को बहुत अच्छा आदत रहता है किसी का ले, हेल्प हो कोई भी पैसे का लिया है तो बाजार में कई रास्ते में मेरे पास खुला नहीं है, 5 रुपए 10 रुपए तुरंत वापस दे देते, नहीं तो अगले जन्म में हमें वो कर्म को पूरा करने आना पड़ता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उसका फल हमारे जीवन में वापस आता ही है। इस जन्म में नहीं तो जन्म जन्म तक ये हमें आता है। ये केवल अगले जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म में भी इसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ हम नहीं है तो अगले जन्म में भी इसका हमें भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए ईमानदारी, सेवा भाव, उदारता और
सकारात्मक सोच संबंध रखते हुए हम मनी का यूज करना इच्छा रखना चाहिए। अवसर में अच्छे संबंध को और समृद्धि को आकर्षित करते। ये ईमानदारी, सेवा भाव, उदारता और सकारात्मक सोच रखने से इससे हमें समृद्धि यानी ये मनी हमें आकर्षित होगी और अपने आप हमारे पास आती जाएगी। अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, तो बोलते हैं ना टाइम से वक्त से सब ठीक होगा। आप अपना ईमानदारी से काम करते जाना, सेवा भाव से, उदारता से आप अपना कर्म करते जाना, आपको वो समृद्धि आकर्षित होके आ जाएगा, बोला जाता है। जबकि धोखा, शोषण करना, लालच और बेईमानी, मन में बेईमानी इस तरह का आपके इसमें है, तो उससे क्या होगा? भय होगा, अशांति होगा और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यही चीज हमें परेशानियों में डालती है, दुखी जीवन जीने में मजबूर होते हैं, दुखी होते जाते हैं। पैसा चेतना का प्रतिबिंब है। एक मनी जो है एक चेतना का प्रतिबिंब है। व्यक्ति व्यक्ति का पैसे के साथ संबंध उसकी आंतरिक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जो उसके साथ पैसे है नहीं है, एक है या नहीं है, ये चीज उसकी आंतरिक मनोस्थिति, आंतरिक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। उसके अंदर क्या सोच है, क्या भाव है, क्या मन में उस विचार रखता है, उसके ऊपर संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा कमी के बारे में सोचता है, वह कमी के अनुभव को और बढ़ा मतलब और कमी का अनुभव को खुद बढ़ाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसे सोचते जाता है, तो उसी तरह का चीज को अट्रैक्ट करेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक कुदरत का नियम। तो आप हमेशा रोते रहेंगे मेरे पास कुछ नहीं। जो व्यक्ति कृतज्ञता और विश्वास रखता है, मुझे जो मिला उसके लिए और शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, एक कृतज्ञता भाव रखता है और एक बिलीव है, विश्वास है, मुझे मिलेगा, मैं एक कर्म करते जाऊंगा, मैं अपना ड्यूटी करते जाऊंगा, ऐसे करके हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं, अपना ड्यूटी हमें करना ही करते हैं, तो वह बेहतर अवसरों को आकर्षित करता जाता है। तो ये चीज हमें रूटीन जीवन में पता नहीं चलता, हम कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब में उसको सेटिस्फाइड कुछ वो फल नहीं मिलेगा, या इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, अरे मुझे तो नहीं मिलता है, तो ये बोल बोल के हम उस तरह की चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो आ, इसीलिए बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, आउटर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस विथ इनर हार्मोनी। अब जो भी आउटर प्रॉस्पेरिटी को आपको आपके जीवन में आ रहे हैं, वो आपके इनर हार्मोनी से ही आ रहे हैं। इसलिए अंतर्मुखी ध्यान ध्यान क्यों बोलते हैं? हम हर इस जन्म को नहीं, हर जन्म को सुधारे, चेतना के साथ रहते हैं। बाहरी समृद्धि के, इसका मतलब है बाहरी समृद्धि की शुरुआत आंतरिक संतुलन से होती है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, आंतरिक भाव हार्मोनी कैसे है। और पैसे के प्रति आध्यात्मिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। सॉरी, अत्यधिक, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वर्ड बोला मैंने। पैसे के प्रति अत्यधिक आसक्ति, आध्यात्मिक आसक्ति तो हमें दुख से नहीं और ज्यादा पैसे ले आती, या अत्यधिक आसक्ति हमें दुख का कारण बनती है। ज्यादा पैसे का आसक्ति रखना, यहाँ आगे का है, आध्यात्मिकता पैसे का विरोध नहीं करती, वो तो आती जाती फ्लो है, वो आएगा जाएगा बहते हुए नदी के जैसे। लेकिन पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए, न लक्ष्य वो आध्यात्मिक यानी न चेतना को पाना। जब पैसे के प्रति अत्यधिक अटैचमेंट हो जाता है, तब क्या होता है? बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है तो भय, तनाव,
तुलना, कंपैरिजन, ईर्ष्या और अशांति बढ़, बढ़ने लगती है। तो जब हम अटैचमेंट, बस पैसे से अटैच होते जाएंगे, तभी बोलते हैं। हमें बोलते थे पहले, एक इसमें मैं जाती थी आध्यात्मिक संस्थान में, वहां तो बोलते थे आपको पैसे के मोह को छोड़ना है तो पूरा एक बोरी में पैसे चिल्लर डाल के ऐसे डालते जाइए, तो उसका अटैच डिटैच हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है पैसे का उपयोग करो, लेकिन उसके दास मत बनो। जब हम दास बन गए तो हम दुखी दुखी होते जाएंगे। और सच्ची समृद्धि क्या है? सच्ची समृद्धि केवल पैसा, कोई कोई लगता है पैसे तो सब कुछ है, पैसे नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता, हर चीज को अपने पैसे में कर रोक देते। लेकिन वही आध्यात्मिक व्यक्ति के पास खाने का भी पैसे नहीं रहेगा ना, तब भी वो समृद्ध है। समृद्धि क्या है? तो उसको बता रहे हैं, मन की शांति, स्वास्थ्य। आप हेल्दी है तो आप एक रोटी खा के भी आप खुश रहोगे। आप बीमार है तो बीमारी के लिए पैसे, हॉस्पिटल का एक के पीछे एक डर फियर होता है। तो मन मन शांत है, स्वस्थ है, खुश है, हैप्पी, परमानंद स्टेट, यानी आत्मा के साथ रहना ही एक परमानंद स्थिति। कोई कितने भी बड़े से बड़े कष्ट, मुश्किल, टफ जो काम आपको दे दे, उसको भी खुशी से करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जो काम में लेन देन में जो मिल रहा है वो तो एक हमारा वो मिल रहा रहता है, उसके बाद भी मुझे ज्यादा नहीं, मैं जितना मिल रहा है उतना ही करूँ, इससे ज्यादा क्यों करूँ, वो सोच भी नहीं रहेगा। तो एक आनंद स्टेट में रहते हो, सब काम करेगा, प्रेम में, ज्ञान में, और स्वतंत्रता में, और आत्म संतोष से। तो पैसा उसका केवल एक भाग है। तो अब समृद्धि जिनके पास है, ये सब है तो वो समृद्धि। पैसा होने से समृद्ध नहीं है, हम खुश नहीं है, आनंद परमानंद में नहीं रह सकते। और पैसा उसका केवल एक भाग है, तो आपको एक पार्ट है, ये सारे तो बाई प्रोडक्ट्स। पैसा तो है, ये सब होना जरूरी है। अर्थात बाई यानी कर्म और चेतना आर्थिक जीवन को प्रभावित करते। कर्म, चेतना, चैतन्य शक्ति, आर्थिक, आपके आप कोई आत्मा जागृति में रहते, सोल कॉन्शियस में कनेक्ट होके रहते, तो आप जो आपके पास है उसी से आप खुश रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपका 1000, 10,000, 20,000, 30,000 जितना कमाएंगे उतने में आप खुश। जितना चादर उतना पैर फैलाओ बोलते हैं ना, उतने में खुश रहेंगे। वो अपना कर्म भी करते ही जाएंगे, ये नहीं है वो अपना कर्म छोड़ देंगे, कर्म करते रहेंगे। तो प्रकृति, नेचर का लॉ हमको देती जाए, कर्म करना, वो प्रभावित होते जाते हैं। और पैसे भय और लालच कमी पैदा करते हैं। जब हम पैसा को इम्पोर्टेंस न देते, परमानेंट सुख के परमानंद में रहते हैं, तो भय लालच अपने आप कम होता जाता है, अपने मन में पैदा कम होते जाते हैं। डर और ध्यान, कृतज्ञता और सेवा भाव समृद्धि को आकर्षित करते जाते हैं। ये हमें आकर्षित करते जाते हैं जब हम इस जागृति में रहते हो। पैसे अकेले ही एक जीवन का खुशी देने का, समृद्ध रखने के लिए नहीं, ये करके बता रहे। ऐसा एक शक्ति है, ऐसा एक शक्ति है, उसका जागरूकता से उपयोग करना चाहिए, सही तरीके से सोच समझ के पैसे को यूज करना चाहिए। कोई लालच से, गलत इच्छा रखते हुए, मुझे इससे डबल फायदा मिलेगा कोई ने बोल दिया, तो हम जाके कुछ आगे पीछे सोचे बिना वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। वो क्या है कैसे पता नहीं, हमारे मन में क्या है, वो ज्यादा मिलेगा वाला एक लालच रहता है। तो वो लालच में हम अंधे होके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, वो हम लॉस में आते हैं। होता है कभी कभी। तो हमें इसीलिए सेव बोलते हैं, आपके पास कुछ पैसे बच रहे हो तो सेवा में डालिए, सेवा में डालेंगे तो नेचर आपको देगी। सेवा में डालने का भी कुछ आप, कोई कोई बोले जाता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन
दशांश आपको सेवा देना है। आप 100% आप कमा रहे हो, उसमें दशांश 100 में से 10% आप सेवा में देंगे, बाकी आपके खाने पीने में, आपके जीवन जीने में। उसके बाद भी आपके पास बचता है तो उसको बैंक में, इसलिए गवर्नमेंट बैंक, नेशनल बैंक, आजकल प्राइवेट भी अच्छे ये सब चीजें दे रहे हैं, कम इंटरेस्ट रेट। कोई कोई लोग ठीक है उतने करके दे देता है, कोई लोग तो अपने पास है तो बिना कोई, बिना यानी कोई इंटरेस्ट के बिना भी हेल्प कर देता है। लेकिन क्या करते हैं, कोई लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। बट ये आध्यात्म के नहीं है। बट पत्री सर बोलते हैं ना, मध्यम मार्ग दोनों को साथ लेके चलना है। तो कोई व्यक्ति को हम सोचते हैं चलो तकलीफ में है तो हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे करके वो दे देगा, ऐसा सोच के देते तो सामने वाले सोचते हैं तो ये तो ऐसे ही हमें दिया है, इनको आराम से दे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी वो भुगतेगा भी, नहीं तो वो आगे की जीवन। तो हम लोग दे रहे हैं, जो भाव से अच्छा रख के दे रहे, दे देंगे। तो ये चीज भी होता है कभी कभी। तो ऐसे वाले भी हम कैलकुलेट माइंड करके अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। यही सब चीज सोच के लेन देन करना चाहिए अपने पैसे को। हम उस धन को हम खुशी से रखना है, वो हमारे साथ रहते हुए दुखी नहीं होना, घुटन से नहीं रहना चाहिए। वो एनर्जी, मनी एनर्जी अपने पास घुटन से क्यों, कब इसके हाथों से कुछ चंगुल से मैं निकल जाऊं, ये मन में उसको नहीं आना चाहिए। तो सच्चा धन आंतरिक शांति में है। सच्चे धन, सच्चे पैसे वाला धनवान है वो, मतलब वो बहुत खुश है, स्वस्थ है, शांत है, तो वो धनवान बोला जाता है। और पैसे को आध्यात्मिक रूप से कैसे आकर्षित कर सकते, और पैसे कैसे हम पा सकते हैं। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाइए। सबसे पहले पैसे को हम हर चीज को आकर्षित कर सकते हैं, रोग से निरोगी बन सकते हैं, ये भी एक लॉ ऑफ आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षित, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। जब मन शांत होता है ध्यान करने से, भय कम हो जाएगा, स्पष्टता, क्लैरिटी आ जाएगी, और इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आपका सिक्स्थ सेंस यानी तथा ईएसपी बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, परसेप्शन आपको बढ़ता जाएगा, यानी सूक्ष्म अनुभूति, अतीन्द्रिय शक्ति बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेंसरी पर्सन। आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, मेरे साथ क्या होगा, इसमें मैं जाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आता जाएगा, अंदर से आपको इंट्यूशन आएगा। कोई व्यक्ति को आप दे रहे तो आप, पत्री सर बोलते किसी से ना पूछो, अपने आप से पूछो वो आपको क्या बोल रहा है, उसमें आगे जाने का बोल रहा है ना, अंदर से आपको है पूछना है, नहीं आपके आत्मा परमात्मा से पूछना, सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस लेना। तो आपका ये सब चीजें आपका विकसित होती जाती, इवॉल्व होते जाते हैं। तो ध्यान के जीवन से फिर हम कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शांत मन स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा मन वैसे आप अट्रैक्शन, इसलिए यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी करके पत्र सर हर बात में बताते। कमी की मानसिकता को छोड़िए, मेरे पास नहीं है, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मैं गरीब हूँ, मेरा जीवन बहुत कष्ट में है, कैसे मैं जी सकता हूँ, ऐसे नकारात्मक विचारों को ऊर्जा डालना मत, नहीं करें। नकारात्मक ऊर्जा को आप सोचते रहेंगे रहेंगे तो आप उसको फूट दे रहे, उसी ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करें। विचार ऊर्जा को कम करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, अबंडेंस माइंडसेट विकसित करना चाहिए भी, मतलब अनगिनत माइंडसेट को, माइंडफुलनेस, मेरे पास बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम रिचेस्ट मैन, हेल्दीएस्ट मैन, ऐसे आप कहोगे अबंडेंस माइंडसेट से, आपको आगे का अट्रैक्ट करना इजी होगा, मैनिफेस्ट। प्रकृति पर विश्वास रखना चाहिए। आपके मन में अंदर से बाहर से सातों शरीर से अच्छा अच्छा सोच रख रहे, सात शरीर यानी भौतिक,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, निर्वाणिक, सुखपुर, कौश। निर्वाण से भी ऊपर एक परमात्मा स्टेट में रहते हैं ना, वो सारे चीज से हम इस तरह का प्रकृति के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो आपको देगा। और ये भावना रखनी चाहिए, यह भावना रखनी चाहिए कि हम समृद्धि के योग्य है, हमें सब समृद्धि मिलता जाएगा, अबंडेंस मिलता जाएगा। और कल्पना करें, विजुअलाइजेशन करें, यानी मानसिक चित्रण बनाइए अपने अंदर और भावनाओं का उपयोग करें। मुझे सब मिल रहा है, मैं उस चीज में जी रहा हूँ। अत्रे सर कहते हैं मन की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और मनोशक्ति के बारे में बहुत बताते हैं। आपको बहुत अनगिनत इच्छा शक्ति है हमारे अंदर, संकल्प शक्ति है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। वो आएगा मात्र केवल ध्यान की शक्ति बढ़ाने से, ध्यान की ऊर्जा बढ़ाने से आपके अंदर ये शक्ति बढ़ता जाएगा। दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करना है, एवरीडे कल्पना करना है, विजुलाइज करना है, ऐसा महसूस करे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है, वो आपको मिल चुका है। और कृतज्ञता भाव, कृतज्ञता पूर्वक एक भाव व्यक्त करे। तो हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्मूला बोलते हैं, मैं कोई चीज के लिए आपसे गलत हो गया, कुछ हो गया, तो किसी को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, तो आपको एक स्टेटमेंट में बताया था, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे बोलो करके बोलते। कुछ भी आपसे होता है, एक अंग अंग को भी बोलो बोलते, कृतज्ञता भाव। तो इसको व्यक्त करते रहना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, इससे कहते हैं पत्र सर, आपका संकल्प शक्ति, ऊर्जा शक्ति, इन सबको यूज करके विजुअलाइजेशन पावर से आप अपने, कहते हैं कि इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करता है और वो मैनिफेस्ट कर देगा, उसके अंदर ये फीडिंग होगा, फिर वो अपने आप आपको मिलेगा, का मैनिफेस्टेशन हो जाए। पैशन के साथ काम करें, टू व्हाट यू, जो काम आप करते हो उसको लव, प्यार करें, इच्छा से, पैशन से, बिल्कुल मैं इसको करूंगा, किसी के बोलने से नहीं, काम करना है करके करना नहीं, उसी से करना है। यह पत्री सर का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट संदेश है, बताते रहते हर वक्त वो। और रुचि और प्रेम के साथ किया गया कार्य अधिक ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। प्रेम से, प्यार से, इच्छा से जो हम करते हैं, वो काम आपको अधिक ऊर्जा देगा, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा आपका, क्रिएटिविटी। तो इसको करने से, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या, आपका टेक्निकल माइंड एक्टिविटी बढ़ता जाएगा, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड होगा आपका, तो आपका अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी होगी, ये करने से क्या होगा, इस तरह का आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी को ऑटोमेटिकली आकर्षित करता है। और नेक्स्ट बोलते हैं, सेवा और बांटने की भावना विकसित करें, विकसित, बढ़ाए बढ़ाए। मैं बचपन में बहुत था, मेरा बच्चा 10 साल का, 15 साल का, इतना था, कोई भी चीज खाने देते थे तो दे देता दूसरे को। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, कुछ भी नहीं शेयर करता, खुद ही, और ज्यादा उम्र बढ़ता गया तो इतना सेल्फिश, मतलब अपने के लिए जितने भी मिले खुद के लिए, उसके पास एक कपड़ा है तो दो, दो है तो 10, खुद ही खुद के ही करता है, कोई सेवा में नहीं, शेयरिंग नहीं, किसी को देना नहीं चाहता। वो आपको रोक देगा, के स्केर्सिटी में लाएगा, डर में लाएगा। वही आपको इसको विकसित करेंगे तो आपका अबंडेंस बढ़ेगा, माइंडसेट आपका, माइंडफुलनेस बढ़ के अनगिनत रिटर्न आपको मिलेगा। और कहते हैं यूनिवर्स जो है ना, आपको रिस्पॉन्ड करते आपके सर्कुलेशन, जितना आप बांटोगे, जितना आप सेवा दोगे, वो यूनिवर्स कुछ होगा, सेवा और बांटने से वो आपको रिटर्न में देगा। ये किसी को नहीं दिखेगा, ये एक आपका, एक जो नेचर आपको तोल रहे हैं, नेचर के लॉ में आपको रिटर्न मिलता जाता है, रिटर्न में।
और बांटने के में बताते हैं पत्री सर। ज्ञान बांटिए, सहायता कीजिए, दूसरों को हेल्प करना, दान कीजिए, प्रेम से सेवा कीजिए। ज्ञान सबसे ऊंची सेवा बोलते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो ज्ञान करें। ज्ञान भी नहीं है मतलब आप ध्यान करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के बाद उसको बांटना है। वो भी नहीं है तो आपका हार्ड वर्क सेवा में जाइए। कहीं पे भी जा रहे हैं वहां झाड़ू लगाइए, साफ सफाई करिए, टॉयलेट टॉयलेट साफ करिए, मन से प्यार से। तो ये नेचर आपको तोड़ती है, इसके प्रति आपको मिलेगा। जो ऊर्जा आपको देते हैं जिस काम से, वही किसी न किसी रूप में वापस आप तक आपके पास लौट आती है। वो वापस आपको मिल जाती है। पैसे से प्रेम करें, पैसे को प्रेम करें, लेकिन उसके गुलाम मत बने। प्रेम करें, प्यार से किसी को दे रहे उसको प्रेम करते हुए करें। अरे मुझे इसको देना पड़ेगा, चिड़चिड़ होके किसी को खुश करने के लिए, कोई वहां रिलेटिव बैठे उनके सामने बेइज्जत फील होगा तो मुझे करना पड़ेगा। कोई ने आपको अनाउंस करके बोला, वहां सब लोग आपको महान मानते हैं, सब लोग आपको गुण गाते हैं, तो उनके सामने नहीं दूंगा तो मेरा बेइज्जती होगा करके आप नहीं देने का करेंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, वो गुलाम टाइप हो गया। मतलब हम भाव गलत रख के दे रहे हैं। पैसे से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। पैसे का उपयोग सेवा, ज्ञान, विकास और मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। यही कहती है अपना आध्यात्म और सही जीवन जीने का कला भी यही होता है। ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो पत्री सर के अनुसार यहाँ कहते हैं, वेर यू फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लोज। जहाँ आपका मन जाता है वहां एनर्जी फ्लो होता है। और गलत मत सोच में आपने मन लगाया, वो गलत एनर्जी बनेगा। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी बोलते हैं। इसीलिए जो पहले से है उसके लिए कृतज्ञ रहे। आपके पास जो है अब उससे बढ़ने के लिए ध्यान करें, अपने मन को शांत करें, कमी पर ध्यान न दे, के अंदर जो कमी है उस पर ध्यान न दे, और समृद्धि पर ध्यान दे। तेरे पास सब कुछ है। तो कृतज्ञता और सकारात्मकता का सोच व्यक्ति की वाइब्रेशन को बढ़ाकर बेहतर परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यानी यही चीज है मिडल पाथ, मध्यम मार्ग में रहते हुए पैसे को आकर्षित करना। केवल पैसे के पीछे भागना नहीं है, यह व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। उनके दर्शन का सार है, ध्यान ध्यान कीजिए, भय छोड़िए, सकारात्मक सोचिए, पैशन के साथ काम करिए, सेवा भाव विकसित कीजिए, कृतज्ञता के साथ जीवन जीना है, और पैसे का उपयोग प्रेम पूर्वक करें लेकिन आसक्ति के बिना। तब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ, अनगिनत मनी स्वाभाविक रूप से जीवन में प्रभावित होने लगती है। यही है पैसे की महिमा। इसको आप जैसे चाहे वैसे अपने जीवन में यूज करते जा सकते हैं। चलिए अभी हम थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान यानी इसी शक्ति को बढ़ाने का एक कला, एक कंट्रोल, अपने आप कंट्रोलिंग शक्ति बढ़ाएगा। वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन में बैठने का टेक्निक है, सहज सुखासन में बैठना है। उंगलियों को उंगलियों में फंसा के पूरा शरीर को एक सर्कल शेप में बांध के, पैरों को क्रॉस करके सहज स्थिति में पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने सहज श्वास को देखते बैठना ही ध्यान है। श्वासों को देखते चलिए।
करने सहज श्वास को लेते जाते हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। आनापान सती ध्यान। आना यानी इन ब्रेथ, अपाना यानी आउट ब्रेथ। ये पाली लैंग्वेज का है, तो आप इसको आती जाती श्वास को देखना है। सती यानी आती जाती श्वास को देखते बैठ कर, इन दोनों के बीच का एक गैप लेना, मन बैठ जाता है। इसी को निर्मल स्थिति कहा जाता है। उसी स्थिति में हमारा ध्यान प्रोसेस शुरू होता है। तो हम धीरे धीरे थोड़ा ही विजन में आते हैं और शरीर को आत्मा होता जाता है। श्वासानुसंधान से हम आत्मानुसंधान, आत्मा के साथ अनुसंधान होंगे, जन पूर्ण आत्मा से जुड़ जाए। वही आत्मा ज्ञान का अंतिम लक्ष्य। शुरू करते हुए हमें क्रोध को विरोधी करने के लिए हम अनगिनत मनी एनर्जी को पाने के लिए तो कोई भी इच्छा से हम शुरू करें। इसका अंतिम लक्ष्य में उस पूर्णात्मा से जोड़ के दम लेता है। नमस्ते। उनको से आप कंटिन्यू करना है वो कर सकते हैं मौन ध्यान। तो अगले सेशन क्लोज कर दिए तो ध्यान से बाहर निकल धीरे धीरे। जब भी ध्यान से बाहर आते हैं तो आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए हाथ रख के धीरे से नेत्र भाग खोलना रहता है, नहीं तो 80% दूर से आंखों थ्रू चला जाता है। तो तुरंत आंखें नहीं खोलना चाहिए। आंखों से पूरा एनर्जी आपका हीलिंग प्रोसेस जो है इससे चला जाता है। थोड़ा सा आइज के ऊपर ऐसे हाथ रख के 5 सेकंड रिवर्स काउंट करें या फॉरवर्ड या रिवर्स काउंट करते हुए आप आंखें खोलना रहता है। फिर उसके बाद जरूर आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। धन्यवाद अपने शरीर के एक एक अंगों को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करेंगे।
प्रकृति माता को धन्यवाद व्यक्त करेंगे और अपने अपने गुरुओं को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे थे उन सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। कल मिलते हैं फिर